हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को भी बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट और कवर अप कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी हम लोग हमारे क्लास 11th के बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं और बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट में हम लोग हमारे थर्ड वाले बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ रहे हैं जिसका नाम कहता है पार्टनरशिप, जिसको हिंदी में हम लोग साझेदारी के नाम से जानते हैं। और आज का ये वाला पर्टिकुलर वीडियो वो हमारे इसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट नंबर 5 होने वाला है। तो आइए बिना वक्त गवाए बिना देरी किए आज के इस क्लास को, आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम लोग पढ़ लेते हैं हमारे आज के टॉपिक को। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि आज के इस क्लास में हम लोग हमारे पार्टनरशिप बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट नंबर 5 को पढ़ेंगे। सो बेसिकली आज के इस क्लास में हम लोग किस टॉपिक के बारे में बात करेंगे, यानी आज का हमारा टॉपिक क्या होने वाला है। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है काइंड्स और टाइप्स ऑफ पार्टनर। अगर आपने पिछला वाला वीडियो यानी पार्ट नंबर 4 देखा होगा तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप, यानी पार्टनरशिप के कौन कौन से काइंड्स होते हैं, कौन कौन से टाइप्स होते हैं। और इस वाले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि काइंड्स और टाइप्स ऑफ पार्टनर्स, यानी पार्टनर्स के कौन कौन से काइंड्स होते हैं और पार्टनर्स के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, यानी किन किन तरीके के हमारे पास पार्टनर्स होते हैं। तो ठीक है, देखिए फर्स्ट वाला हमारे पास जो पार्टनर है, जो हमारे पास कहता है एक्टिव पार्टनर। इसके नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, वैसा पार्टनर जो एक्टिव होगा, यानी डे टू डे एक्टिविटीज में अपनी भूमिका निभाएगा। हर एक छोटे से छोटे फैसले में, हर एक बड़े से बड़े फैसले में ये मौजूद होगा। तो देखिए इसके बारे में मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखा है, कुछ पॉइंट्स लिखा है। पहला वाला पॉइंट क्या कहता है, एक्टिव पार्टनर्स आर आल्सो नोन एज जनरल पार्टनर, यानी कि इन एक्टिव पार्टनर्स का दूसरा नाम जो होता है जनरल पार्टनर्स होता है। और आप इन बातों को ध्यान पूर्वक याद रखिएगा क्योंकि मल्टीपल टाइप्स क्वेश्चंस में यही सब चीजें आपसे पूछी जाएंगी। ठीक है, तो पहला वाला सेंटेंस हो गया। दूसरा वाला हमारा सेंटेंस कहता है दे पार्टिसिपेट्स इन मैनेजमेंट, यानी एक्टिव पार्टनर्स मैंने आपको बता दिया वैसे पार्टनर्स होते हैं जो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करेंगे ही करेंगे। और कोई भी एक ऐसा मैनेजमेंट नहीं होगा या कोई भी एक ऐसा डिसीजन नहीं होगा जिसमें ये लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। हर एक जगह पर ये अपना भूमिका जरूर निभाएंगे। ठीक, सेकंड वाला कहता है दे कॉन्ट्रीब्यूट्स कैपिटल, यानी एक्टिव पार्टनर जो भी होंगे वो कैपिटल भी देंगे, साथ साथ जब कैपिटल देंगे तो उनको प्रॉफिट भी मिलेगा और अगर बिजनेस में लॉस होगा तो उनको लॉस भी सहना पड़ जाएगा। और इनकी लायबिलिटी कैसी होगी, तो अनलिमिटेड लायबिलिटी होगी। ठीक है, आई होप कि आपको एक्टिव पार्टनर के बारे में समझ में आ गया होगा। बस इतना ही आपको समझना है, इतना ही हमको जानना है। नेक्स्ट वाला हमारा पार्टनर कहता है स्लीपिंग पार्टनर, जिसको हम लोग सोया हुआ पार्टनर कहते हैं। अब सोया हुआ पार्टनर का दूसरा नाम क्या है, यानी स्लीपिंग पार्टनर को और हम किस नाम से जानते हैं, तो स्लीपिंग पार्टनर को हम लोग डोरमेंट पार्टनर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, दे डज नॉट पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट, यानी स्लीपिंग पार्टनर किसी भी प्रकार के मैनेजमेंट में अपनी भूमिका नहीं निभाते हैं। उसके बाद कहता है लेकिन ये लोग कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं। होता है बहुत बार आप देखे होंगे कि 3-4 पार्टनर है, उसमें से कोई एक बहुत पैसा वाला है तो वो कह दिया कि लो पैसा ले लो, तुम अपना बिजनेस करो, हमको मत बुलाना, किसी भी चीज में हम मेरा इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, हमको डिस्टरबेंस नहीं पसंद है, हम आराम से घर पे सोएंगे, प्रॉफिट होगा मेरे अकाउंट में डाल देना, लॉस होगा तब भी हम समझ लेंगे। तो इस तरीके के भी बहुत सारे पार्टनर्स होते हैं, आपको पता भी होगा हमारे पास बहुत सारे ऐसे इंसान होते हैं। तो उन्हीं तरीके के पार्टनर्स को हम लोग स्लीपिंग पार्टनर्स के नाम से जानते हैं, जिनको हम लोग डोरमेंट पार्टनर भी कहते हैं, जो पार्टिसिपेट किसी भी प्रकार के कोई भी मैनेजमेंट में नहीं करेंगे लेकिन कैपिटल देंगे। और जब कैपिटल देंगे तो इनको प्रॉफिट और लॉस भी मिलेगा, यानी कि प्रॉफिट होगा तो इनको प्रॉफिट मिलेगा और अगर लॉस होगा तो इनको लॉस भी सहना पड़ जाएगा। और साथ साथ इनकी भी जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड हो जाती है। नेक्स्ट वन हमारे पास कहता है सीक्रेट पार्टनर। सीक्रेट पार्टनर यानी गुप्त पार्टनर। अब गुप्त पार्टनर का मतलब क्या हो गया कि एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं किसी एक फर्म में 4 पार्टनर है लेकिन लोगों के नजर में मात्र 3 ही पार्टनर है। बाकी का बाहरी जितने लोग हैं बस केवल वो जान रहे हैं कि इस वाले फर्म में 3 ही पार्टनर है, लेकिन एक्चुअल कितने पार्टनर थे? 4 पार्टनर थे।
दो जो चौथा वाला जो पार्टनर था वो बाहरी लोगों से छिपा हुआ था, बाहरी लोगों के लिए गुप्त था। बाहरी लोगों बस केवल इतना ही जानते थे कि इस वाले फर्म में 3 ही पार्टनर हैं, लेकिन एक्चुअल कितने पार्टनर थे? 4 पार्टनर थे। तो जो एक इकलौता जो पार्टनर था जो बाहरी लोगों के सामने नजर कभी भी नहीं आ रहा था, तो उस तरीके के पार्टनर को हम लोग सीक्रेट पार्टनर के नाम से जानते हैं। देखिए लिखता क्या है, द मेंबर ऑफ द फर्म केप्ट सीक्रेट फ्रॉम आउटसाइडर्स, यानी फर्म का वैसा मेंबर जिसको बाहरी लोगों से दूर रखा जाता है, बाहरी लोगों से गुप्त रखा जाता है, तो उस तरीके के पार्टनर को हम लोग सीक्रेट पार्टनर कहते हैं। नेक्स्ट कहता है कि ये भी कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा, यानी ये भी जो है वो फर्म में अपना भूमिका भी निभाएगा, साथ साथ पूंजी भी लगाएगा, और जितने भी मैनेजमेंट होंगे उन सभी के सभी मैनेजमेंट में ये पार्टिसिपेट भी करेगा, लेकिन सीक्रेटली करेगा। आउटसाइडर्स के सामने ये कभी भी नहीं आएगा, यानी बाहरी लोगों के सामने ये कभी भी नहीं आएगा। ठीक है। और लास्ट वन कहता है कि जब ये कैपिटल देगा तो इसको प्रॉफिट भी मिलेगा और साथ साथ इसको लॉस भी बेयर करना होगा, और इसकी भी जो लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड हो जाती है। ठीक। अभी तक हम लोगों ने 3 अलग अलग पार्टनर के बारे में पढ़ लिया। पहला कहा एक्टिव, दूसरा कहा स्लीपिंग और तीसरा कहा सीक्रेट। आई होप कि आपको तीनों ही पार्टनर्स के मतलब अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। अब चलिए हम लोग पढ़ते हैं हमारे चौथे वाले पार्टनर को। चौथा वाला पार्टनर जो है, जो कहता क्या है, नॉमिनल पार्टनर। अब यहां से चीजों को अच्छे तरीके से समझिएगा। नॉमिनल पार्टनर कहते हैं किसको है? अब देखिए, कोई ऐसा इंसान होता है जो कहता है कि हम आपके फर्म में पूंजी नहीं लगाएंगे, ना ही कैपिटल देंगे, ना ही आपके मैनेजमेंट में हम पार्टिसिपेट करेंगे, ना ही हमको प्रॉफिट चाहिए, ना ही हमको लॉस चाहिए। तब आप कहोगे तो काहे का पार्टनर, बेकार है, इससे अच्छा तू दूरे रह। लेकिन एक बिजनेस को चलाने के लिए एक पर्टिकुलर नाम और गुडविल भी चाहिए होता है, जिससे हमारा बिजनेस बहुत ज्यादा जल्दी ग्रो कर सके। तो इसी तरीके के पार्टनर या फिर वैसे इंसान जो अपना नाम या अपना गुडविल किसी एक फर्म को दे रहा है एज अ पार्टनर के तौर पे, तो उसी को हम लोग नॉमिनल पार्टनर कहते हैं। देखिए लिखता है, सम पर्सन ओनली गिव देयर नेम और गुडविल, यानी कुछ ऐसे इंसान होते हैं जो बस केवल अपना नाम, अपना गुडविल देते हैं, लेकिन बदले में ना ही ये कैपिटल देंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे। देखिए लिखता है, दे डज नॉट टेक पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट, यानी कि मैनेजमेंट में भी पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, और वही साथ साथ ना ही इनको प्रॉफिट मिलेगा, ना ही ये लॉस बेयर करेंगे, और ना ही कंट्रीब्यूट कैपिटल करेंगे। ठीक है। तो इस तरीके के पार्टनर को हम लोग नॉमिनल पार्टनर के नाम से जानते हैं या कहते हैं। नेक्स्ट 5 वाला पार्टनर हमारे पास कहता है माइनर पार्टनर। माइनर पार्टनर का मतलब हो गया वैसा इंसान जिसका उम्र 18 से नीचे है, जिसको हम लोग कहते हैं कि अगर जवान अडल्ट कहलाना है तो 18 से ज्यादा होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तब जाके हम अडल्ट कहलाएंगे। लेकिन 18 से कम वाले जो होते हैं उनको माइनर कहते हैं। आपके अगर अकाउंट होंगे तो देखते होंगे कि एक मेजर होता है, एक माइनर होता है। तो माइनर यानी बच्चा वाला। तो वही यहाँ पे कहता है कि अगर जिस किसी भी पर्सन का अगर उम्र अगर 18 से कम है तो उसको हम लोग माइनर पार्टनर के अंदर में गिनते हैं। लेकिन ऐसा देखा जाता है कि जितने भी पार्टनर्स हमारे पास होते हैं उनकी उम्र जो है वो 18 साल से ज्यादा ही होती है। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जहां पर किसी एक पार्टनर की उम्र जो है वो 18 साल से कम है, तो उस वाले पार्टनर को हम लोग माइनर पार्टनर के नाम से जानते हैं, या उसको हम लोग माइनर पार्टनर कहते हैं। देखिए लिखता है क्या, शेयर्स प्रॉफिट नॉट लॉसेस। माइनर्स पार्टनर्स को प्रॉफिट मिलेगा लेकिन लॉस कभी बेयर नहीं करना पड़ेगा, ये एक एडवांटेज हो गया उसके पास। उसके बाद कहता है कि डज नॉट पार्टिसिपेट इन एनी मैनेजमेंट, यानी डे टू डे एक्टिविटी में ये कभी भी भूमिका या हिस्सा नहीं लेगा, ये मैनेजमेंट में कभी भी पार्टिसिपेट नहीं करेगा, क्योंकि ये बच्चा है और बच्चे को दूर रखा गया है। बस केवल एक नाम का पार्टनर है जिसको प्रॉफिट मिलेगा लेकिन लॉस बेयर नहीं करना है, और ना ही ये किसी प्रकार के मैनेजमेंट में अपनी भूमिका निभाएगा। ठीक है। तो इस तरीके के पार्टनर को हम लोग माइनर पार्टनर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट वाला हमारा कहता है पार्टनर बाय स्टॉपल। पार्टनर बाय स्टॉपल का मतलब क्या हो गया कि कभी कभी कुछ लोग, यानी कोई ऐसा पर्सन जो है वो अपने आप को प्रिटेंड करता है, अपने आप को ऐसा बताता है कि हम एक पर्टिकुलर फर्म के पार्टनर हैं, और थर्ड पार्टी को वो यकीन दिला देता है कि हम वाकई में एक पर्टिकुलर फर्म के या फिर इस पर्टिकुलर फर्म के हम जो है पार्टनर है,
और थर्ड पार्टी जो है उसका चेहरा देख कर उसको लोन भी प्रोवाइड या फिर उसको पैसा भी मिल जाता है। कभी कभी ऐसा होता है, देखने को मिलता है कि अब मान लिया जाए कि 4 पार्टनर है और 5वां दोस्त है, और 5वां यानी जिसके उसको डील करना हुआ तो पता ये चला कि 5वें वाला का दोस्त ही निकल गया। तो वहां पर वो क्या किया कि 4 तो पार्टनर है और 5वां जो दोस्त है वो तो पार्टनर है नहीं, लेकिन चारों पांचों को पता है कि जिससे हम डील करने के लिए जा रहे हैं वो उन चारों पार्टनर का दोस्त नहीं है, लेकिन 5वें का दोस्त है। और अगर वो उसके सामने जाएगा तो हो सकता है जो पैसा मिलना था वो पैसा मिल जाएगा। तो इसी कारण से जो 5वां वाला जो दोस्त है वो चला जाएगा सामने वाली पार्टी यानी थर्ड पार्टी के पास, और अपने आप को ऐसा बताएगा कि हम भी जो है वो उस पर्टिकुलर फर्म के पार्टनर हैं, और ऐसा प्रिटेंड करेगा और सामने वाली पार्टी को यकीन दिला देगा कि हम जो है वो इस पर्टिकुलर फर्म के पार्टनर हैं, और पार्टनर के साथ साथ वो जो है वो सामने वाली पार्टी से पैसा ले लेगा। लेकिन हाँ, जिम्मेदारी भी उसको मिल जाएगी क्योंकि उसके फेस वैल्यू पर जो है उसके पार्टनरशिप फर्म को पैसा मिला था। ठीक, अब देखिए ऐसे पार्टनर्स जो होते हैं जो कि कैपिटल कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं, ना ही इनको सैलरी, ना ही इनको प्रॉफिट मिलती है, ना ही ये लॉस बेयर करते हैं, और वहीं ना ही ये जो है वो किसी तरीके के पार्टी यानी मैनेजमेंट में ये पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक, नेक्स्ट वन हमारे पास कहता है पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। देखिए पार्टनर बाय स्टॉपल और पार्टनर बाय होल्डिंग आउट दोनों का मतलब एक ही है, लेकिन थोड़े सा बस मेजर अंतर है, सॉरी माइनर अंतर है। माइनर अंतर क्या है कि इसमें जो व्यक्ति जो था वो प्रिटेंड कर रहा था, अपने आप को जता रहा था कि हम पार्टनर हैं इस पर्टिकुलर फर्म के, लेकिन होल्डिंग आउट वाले में क्या होता है कि 4 पार्टनर किसी एक अपने स्टाफ को लेकर के चल जाता है, सामने वाली पार्टी को कह देता है कि ये भी हमारे फर्म का पार्टनर है। यानी चारों पार्टनर मिल करके अपने एक एम्प्लॉय को या अपने एक दोस्त को भी सामने ले आकर खड़ा कर दिया कि इस वाले फर्म में 5 पार्टनर है, लेकिन असलियत में कितने पार्टनर थे? 4 ही पार्टनर थे। लेकिन थर्ड वाली पार्टी को किसने बताया? उन चारों पार्टनर ने मिलकर कर बताया कि ये 5वां व्यक्ति भी जो है वो इस फर्म का पार्टनर है, और इस तरीके के पार्टनर को हम लोग पार्टनर बाय होल्डिंग आउट कहते हैं। थोड़ा सा कंफ्यूजन इन दोनों में आपको होगा, स्टॉपल और होल्डिंग आउट में। बस कंफ्यूजन इतना ही होगा कि अगर ऐसा कैसे हो गया। तो स्टॉपल का मतलब आप सीधा सीधा याद रखिएगा कि ऐसा कोई पर्सन जो अपने आप को प्रिटेंड करेगा कि हम पार्टनर हैं इस फर्म के, लेकिन वो एक्चुअल में फर्म का पार्टनर होता नहीं है, बस केवल अपने आप को दिखाता है, अपने आप को प्रिटेंड करता है कि हम जो है वो इस फर्म के पार्टनर हैं, लेकिन एक्चुअल में वो पार्टनर नहीं होता है। और वही होल्डिंग आउट में क्या है कि वो भी एक्चुअल में उस फर्म का पार्टनर होता नहीं है, लेकिन जो बचे हुए जो पार्टनर्स हैं या फिर जो उस फर्म के जो पार्टनर हैं वो उस व्यक्ति को बताते हैं, यानी उस व्यक्ति को लेकर के जाते हैं और सामने वाले व्यक्ति को बताते हैं कि जिस तरीके से हम चारों इस फर्म के पार्टनर हैं, वैसे ही ये वाला जो इकलौता इंसान है वो भी इस फर्म का पार्टनर है। और यही यहाँ पर कहता है पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, जिसको यहाँ पर कहता है क्या है कि ये भी किसी प्रकार का कोई कैपिटल कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, और ना ही इसको प्रॉफिट मिलेगा, ना ही ये लॉस बेयर करेगा, और साथ साथ ये भी मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो इस तरीके के पार्टनर को हम लोग पार्टनर बाय होल्डिंग आउट कहते हैं। हमारे पास टोटल 7 अलग अलग तरीके के पार्टनर होते हैं, लेकिन आपको याद कितना रखना है? आपको ये 3 और ये 2, ये 3 यानी कि 6 ऐसे पार्टनर हैं जिसके बारे में आप याद रखिएगा ही रखिएगा कि आखिरकार एक्टिव पार्टनर किसको कहते हैं, स्लीपिंग पार्टनर किसको कहेंगे, उसके बाद सीक्रेट पार्टनर किसको कहेंगे, फिर उसके बाद नॉमिनल पार्टनर किसको कहेंगे, पार्टनर बाय स्टॉपल किसको कहेंगे, और लास्ट वन हमारे पास कहता है पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। तो बेसिक तो मैंने आपको सबके बारे में जानकारी दे दी, और आई होप कि आपको सबके बारे में जानकारी मिल भी गया होगा और आपको समझ में आ भी गया होगा। तब अभी आप क्या कीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट लेकर कर अपने पास रख लीजिए, और मेक श्योर कि आप अपने कॉपी में अच्छे तरीके से राइट डाउन भी कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो के लिए बस हम लोग इतना रहने देते हैं। बाकी का अगर कोई एक ऐसा पार्टनर का नाम अगर आपके बुक में गिवन है और मैंने अपने बोर्ड पर नहीं लिखा है तो कंफ्यूज नहीं होना है। जो मेजर जो पढ़ना था वही चीजें मैंने आपके बोर्ड पर लिखी हैं और वही चीजों को मैंने आपको बताया भी है। उसके बाद अगर कुछ एक्स्ट्रा अगर आपके बुक्स में लिखा हुआ है
तो आप इसको अपने कॉपी में राइट डाउन कर सकते हो, नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। जितना मुझको बताना था, जितना आपको पढ़ना था, उतना मैंने आपको बता दिया, आपको पढ़ा भी दिया। ठीक, आई होप कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ भी गया होगा। तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे इसी चैप्टर के लास्ट वाले पार्ट पे, जिसपे हम लोग पढ़ेंगे एग्रीमेंट और डिड के बारे में। ठीक है, तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आप लोग वीडियो को यहाँ तक देखे हो और ये चीजें आपको सारी की सारी पॉइंट्स अगर अच्छे तरीके से समझ में आई हैं, तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करते जाइएगा। अब हम लोग मिलेंगे पार्टनरशिप वाले बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लास्ट वाले पार्ट पे, यानी कि पार्ट नंबर 6 पे। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।